हेलो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी गुरु गोविंद सिंह जयंती 6 जनवरी को 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई गई है। ये सिख समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन को सिख पहचान और समानता, न्याय और सामुदायिक सेवा जैसे सिद्धांतों को विकसित करने में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह को उनके पिता गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में ही सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था। क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था, इस वजह से मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें शहीद कर दिया था। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह को ही 5 क यानी सिखों के आस्था के 5 सिद्धांतों को प्रचलित करने के लिए जाना जाता है, जिनका वे आज भी पालन करते हैं, जो कि केश यानी बाल रखना, कंघा या एक लकड़ी की कंघी, कड़ा जो कलाई में पहना जाने वाला लोहे या स्टील का एक कंगन होता है, कृपाण जो कि सामान्यतः एक छोटी तलवार होती है, कच्छा यानी छोटी पतलून, ये सारी चीजें 5 क के अंतर्गत आती हैं। साथ ही गुरु गोविंद सिंह को ही दशम ग्रंथ के रचयिता भी माना जाता है, जिसके भजन सिख प्रार्थनाओं और खालसा अनुष्ठानों के पवित्र हिस्सा में से एक माना जाता है। आगे गुरु गोविंद सिंह ने ही पिछली चली आ रही प्रथाओं को बदलते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के स्थायी गुरु के रूप में घोषित कर दिया था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र उनके जीवन काल में ही मारे गए थे, जिनमें से बड़े 2 मुगलों के साथ युद्ध में मारे गए थे और छोटे 2 को सरहिंद के मुगल गवर्नर ने मार डाला था। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करते हुए पंज प्यारे की अवधारणा सामने लाई थी। इसमें एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बलिदान के लिए 5 सिर मांगे थे। आगे 5 लोगों ने उनकी पुकार का जवाब दिया और गुरु ने उन्हें सिख बैप्टिज्म यानी अमृत स्नान दिया और उन्हें पंज प्यारे नाम दिया। पंज प्यारे के पहले समूह ने ही खालसा की बुनियाद रखी। हालांकि ये शब्द केवल इसी पहले समूह तक ही सीमित नहीं था। उनके बाद 5 बैप्टिज्म प्राप्त सिखों के किसी भी समूह को पंज प्यारे के नाम से जाना जाता है। अगर राजनीतिक रूप से गुरु गोविंद सिंह को देखें तो गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य और पहाड़ी राजाओं के साथ कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके तुरंत बाद उनके बेटों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था, जिसमें आपस में उनके बीच कई लड़ाइयां हुई। इस समय गुरु गोविंद सिंह ने जजाऊ की लड़ाई में बहादुर शाह प्रथम का समर्थन किया था, लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक पश्तून ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। यह हत्या सरहिंद के मुगल शासक नवाब वजीर खान के आदेश पर की गई थी, जो कि सम्राट बहादुर शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह के सौहार्दपूर्ण संबंध और दोस्ती को लेकर असुरक्षा की भावना से प्रेरित था। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह को चाकू लगा है, तो उन्होंने उनके घाव का इलाज करने के लिए एक स्पेशल मेडिकल टीम और शल्य चिकित्सकों को भी भेजा। लेकिन उनके कठिन प्रयासों के बावजूद भी घाव टाके लगने के बाद फिर से खुल गए थे, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह के 7 अक्टूबर 1708 को मृत्यु हो गई थी।